हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देव रोड महाराष्ट्र की तरफ से यहाँ आईटीआई पास की सभी ट्रेडों के लिए वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊँगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ ही में सिलेक्शन प्रोसीजर और आपका अप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, सारा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए वीडियो के अंत तक बनी हुई रहेगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। साथ ही में इस नोटिफिकेशन और जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोनों को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन फिलअप करना रहेगा। तो दोनों को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज ये जो वैकेंसी है यह आपकी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है देव रोड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है की तरफ से ये वैकेंसी है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो, ये फुल एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और जो आपकी वैकेंसी है टर्न बेसिस यानी कि 4 ईयर्स के लिए एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी जॉब रहने वाली है। इसमें जो आईटीआई पास होल्डर्स है सभी ट्रेड के लिए, जैसे आईएमसीपी है, एमएमसीपी है, एलएसीपी है, पीपीओ, फिटर जनरल, मशीनिस्ट टर्नर, शीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, आर&एसी वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि लगभग सभी ट्रेडों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। इसमें जो वैकेंसीज आपकी जो डेंजर बिल्डिंग वर्कर डीबीडब्ल्यू के नाम से ये पोस्ट का नाम रहेगा आपकी, और ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है। और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है 1 ईयर्स के लिए रहेगा, फर्दर इसको एक्सटेंड करके 4 ईयर्स तक और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि टोटल 4 ईयर्स के लिए आपका एंगेजमेंट रहने वाला है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके टोटल वो ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट किए जाएंगे, यानी कि सभी फॉर्म आपको ऑफलाइन फिलअप करना है, कोई ऑनलाइन मोड वगैरह आपका नहीं फिलअप रहेगा। इसमें जो नेम ऑफ पोस्ट है आपका डीबीडब्ल्यू डेंजर बिल्डिंग वर्कर्स पोस्ट का नाम रहेगा। बेसिक सैलरी आपकी 19,900 प्लस बेसिक जो डीए आपका अभी 60% चल रहा था, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, यानी कि आपका 12,000 रुपये आपका डीए हो जाएगा, तो आपकी 32,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 14 वैकेंसी रहने वाली है। और जो आपकी स्किल्ड लेवल की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें से ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और एक सर्विसमैन के लिए 5 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा जो अदर्स डिटेल है उसमें मैं आपको बता दूं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास एक्स अप्रेंटिस है एओसीपी, या इसके अलावा आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है एओसीपी से, या इसके अलावा आपके पास आईटीआई है, जैसे आईएमसीपी, एमएमसीपी, एलएसीपी, पीपीओ, फिटर जनरल हो गया, मशीनिस्ट टर्नर, शीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, आर&एसी मैकेनिक, इसमें आपके पास आईटीआई है इनमें से किसी भी ट्रेड में। और साथ में आपके पास जो आईटीआई है गवर्नमेंट हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आईटीआई है, तो आप इसके लिए कंसिडर किए जाएंगे। एज लिमिट आपके 18 से लेकर 40 ईयर्स रखी गई है। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के रूल के अनुसार, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स का, और आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अप्लीकेशन फीस आपकी कोई नहीं रहने वाली, नील अप्लीकेशन फीस है। बाकी आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दूंगा, उसको पूरा फिलअप करना है। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो ये एड्रेस है देव रोड OF DR 2026 में जो एप्लीकेशन है, इसमें जो इनवाइट है डीबीडब्ल्यू की सभी पोस्टों का जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके ये एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पे आपको भेजना, जिसमें द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देव रोड पुणे 412101 पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके भेजना है। इस पर स्पीड पोस्ट करा दीजिएगा आप इस एड्रेस पे, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो। बाकी इसके अलावा रिम्बर्समेंट वगैरह तो आपको मैंने बता दिया, 8 आवर्स की आपकी ड्यूटी रहेगी, 1/3 आपकी जो ड्यूटी वगैरह रहेगी। इसके अलावा जो आपको पर ईयर 3% इंक्रीमेंट दिया जाएगा, आपको जो क्वार्टर वगैरह की फैसिलिटी दी जाएगी। इसके अलावा जो भी आपके एचआरए वगैरह जो भी आप पे लागू होते हैं वो सारी सुविधाएँ आपको दी जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा, सबसे पहले आपका जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मार्क्स के आधार पे, जिसमें
ITI मार्क्स हो गए या NSC सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा और प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार या ट्रेड टेस्ट के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके आधार पे आपका सिलेक्शन रहेगा। कट ऑफ परसेंटेज फॉर द कॉलिंग कैंडिडेट फॉर द ट्रेड टेस्ट विल बी डिसाइड द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देव रोड पुणे OFDR। आपकी जो स्किल टेस्ट वगैरह जो कट ऑफ तैयार की जाएगी, जो ITI परसेंटेज के आधार पे, जिसमें से वेटेज रहेगा आपका 80-20, जिसमें आपका 80 आपके NCVT ITI मार्कशीट का तो परसेंटेज और 20% आपका ट्रेड टेस्ट का रहेगा। उसके आधार पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा 10 डिटेल में मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ, कुछ बेसिक आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन तो हो। तो इसके अलावा जो आपके OT अलाउंस भी आपके लागू होगा, प्रमोशन वगैरह है, लोन वगैरह, आपको सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, LTA LTC है, स्कूल फीस रिम्बर्समेंट है, ग्रांट स्टडी लीव है, स्पॉन्सरशिप ऑफ हायर एजुकेशन। इसके अलावा रेगुलर वर्कमैन का बेनिफिट्स भी आपको, अगर कोई रूल आता है आगे चल के, तो उसमें रेगुलर का भी आपको बेनिफिट से मिल सकता है। यह आपका एप्लीकेशन फॉर्म है गाइज। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ये एड्रेस, आपको इस एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम लिखना है, जिस भी पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका पोस्ट का नाम सेम रहेगा। इसके अलावा अभी आपका अपना नाम लिखना है, फिर आपका जेंडर लिखना है, जैसे मेल या फीमेल, फादर या हस्बैंड नेम लिखना है, नेम आफ्टर मैरिज फॉर फीमेल कैंडिडेट, यानी कि आपका जो शादी के बाद जो महिला कैंडिडेट है उसका क्या नाम है वो लिखना है। DOB डालनी है आपको। इसके अलावा जो आपकी एज डालनी है, लास्ट डेट जब एप्लीकेशन आवेदन करें तो उस टाइम पे आपकी कितनी एज है, लेजिस्लेटिव में आपको इंडियन डालना है। यहाँ पे कास्ट अपनी OBC SC ST जो भी कैटेगरी है वो डाल देना है। अगर सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपको एक सर्विसमैन की डिटेल डालनी है। इसके अलावा आपको जो पिन कोड है वो आपका एड्रेस डालना है, फुल एड्रेस डालना है। फिर उसके बाद आपका जो पिन कोड है एरिया का वो डालना है। इसके अलावा मोबाइल नंबर डालना आपको, ईमेल ID और 2 प्रोमिनेंट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि आपके कोई शरीर पे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो डालना है। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th हो गया, 12th हो गया, 10th और 12th का बेसिक डिटेल डाल सकते हो, ग्रेजुएशन है तो वो डाल सकते हो। इसमें आपका यूनिवर्सिटी नाम है, जो भी आपकी ईयर्स वगैरह परसेंटेज वगैरह डालना है। यहाँ से आपकी जो ITI NSC नेशनल सर्टिफिकेट है या NCVT ITI उसका डिटेल डालना आपको, कौन सी ट्रेड है, कब किया, सारी डिटेल डाल सकते हो, यानी कि वो डाल सकते हो आप। बाकी यहाँ से आपकी जो यहाँ पे आपको डालने के बाद आपकी जो एक्सपीरियंस डिटेल है वो यहाँ पे, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ से दे सकते हो आप। इसके अलावा आपके जो ये डॉक्यूमेंट सारे आपको एनक्लोज करने हैं फॉर्म के साथ में, जैसे आप जो लगाते हो यस या नो करना आपके पास, जैसे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ITI या एक्सपीरियंस है, जो भी आप लगाते हो इस पर यस कर देना है। फिर आपको यहाँ से अपना डिक्लेरेशन देना है, नाम लिखना है, प्लेस और डेट डाल के यहाँ से अपना साइन करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आगे भेज देना है। तो गाइस यही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए छोटा सा अपडेट था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।